हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की क्लास हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर है। आज हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट समझाएंगे और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आइए हम हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप अगर अगर इम्पॉर्टेंट अगर इसमें है तो वो क्या है, एंगल है। अगर आपने एंगल पर कमांड कर लिया तो आप हाइट एंड डिस्टेंस के कई सारे क्वेश्चन विद अ मिनट विद सेकेंड में आप करके लेंगे। तो बस मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एंगल होता क्या है एक्चुअल में। अब बताइए कि एंगल क्या है। कि अगर मैं आपको बताऊं कि पहला जो होता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशंस। इसको समझना बहुत ही आसान होता है मेरे भाई। इसको समझने के लिए क्या है कि आप अगर कोई भी चीज़ है, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं और आपका ये ग्राउंड है, आप इस सरफेस से किसी भी ऊपर के ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, चाहे वो एरोप्लेन है, बर्ड है, तो है ना, जिस तरह से ये एंगल आपका बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको समझना बहुत ही आसान है। ये पॉइंट ओ है, ये आपका ए मान लीजिए, ये पॉइंट ओ ए जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, बेस है, और कोई ऑब्जेक्ट है बी पॉइंट्स पे। इसको समझना बहुत ही आसान है मेरे भाई। इसमें किसी भी भाई को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है स्टूडेंट। अब दूसरा जो होता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, प्रेशन प्रेशन इसको समझना बहुत ही अच्छा है। इसको आप अगर आप समझ लेते हैं तो आप आसान से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक बिल्डिंग है, टॉप बिल्डिंग है, यहाँ पर एक आपका एक बेसमेंट है, बेस पॉइंट है, वहाँ से आप किसी नीचे कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जिस तरह नीचे पे जो एंगल आपका बनता है वो डेट इज कॉल्ड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, यहाँ पर भी एक बेसमेंट होगा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। आपने पढ़ा होगा कि ज्योमेट्री में कि दो पैरेलल लाइन अगर एक इंटरसेक्ट लाइन करती है तो यहाँ पर जो एंगल बनाती है अल्फ़ा, और यहाँ पर जो होता है बीटा, वो इक्वल होता है क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल। क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। कि एक टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड विच इज़ अ 20 मीटर अवे फ्रॉम द टॉप एंड, है ना, ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सपोज कीजिए कि एक टावर है ना, मतलब एक एजम्पशन, एक टावर है। ठीक है, ये टावर जैसे क्वेश्चंस में लिखा हुआ है ना, एक वर्टिकली टावर्स है जो कि बोल रहा है विच इज़ द ग्राउंड अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि ये जो फुट है अवे फ्रॉम है 20 मीटर, यानी यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, 20 मीटर फुट ऑफ द टावर है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज अ टॉप इट्स फाउंड टू बी 60 डिग्री। टॉप पे 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, यानी कि यहाँ ये जो टावर है इसका टॉप से है ना, इस एंगल्स पे है ना 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। सपोज ये जो टावर है ए और बी है और ये सी है। ठीक है, तो बस अब देखिए कि आप ये लगा लीजिए कि अगर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी कि ये हाइट ऑफ टावर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप ये बताइए है ना कि ये जो आप बताइए कि ये और ये कहाँ आता है, यानी ये परपेंडिकुलर है। आप अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप ये सपोज कि ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूज जो होता है टेन थीटा क्या होता है, पी बाय बी होता है। तो आप कॉन्सेप्ट लगाइए कि है ना टेन 60 डिग्री इक्वल टू हाइट हमें नहीं दे रखा है और ये क्या है 20, और टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए 20। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 20√3। बस अगर आपको याद है 20 और √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.732, तो आप इसका आंसर निकालिएगा तो कितना हाइट आ जाएगा, h इक्वल टू है ना, देयरफॉर हाइट आपका आ जाएगा, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 और क्या हो जाएगा 14, है ना, और 3, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी कि 34.64 मीटर क्या आपका हाइट निकल गया। ठीक है, इसी से आपको बनेगा, इसी तरह का आप ट्राई कीजिए, है ना, आप इसको। अब हम लोग आते हैं इस पे, इस क्वेश्चंस पे। इस क्वेश्चंस को आप पढ़िए और देखिए अगर आपसे ट्राई होता है तो। अब देखिए क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चंस में। ए काइट इज फ्लाइंग इज एट अ हाइट 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड अटैच टू बी स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट द एंगल हॉरिजेंटली, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, है ना। कुछ यहाँ पर गड़बड़ है।
लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज अ नो स्लिंग। यानी सपोज कीजिए कि एक काइट है, ठीक है, यहाँ पर एक काइट है, एक काइट है, और ये काइट जो है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ लेवल ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इस लेवल ग्राउंड से 75 मीटर पर है, ठीक है। और यहाँ पर ये एंगल बनाता है 60 डिग्री, ठीक है। ये स्ट्रिंग जो है ये एक एडजस्टन मान लिया, ये स्ट्रिंग है, यानी कि ये स्ट्रिंग का हमको निकालना है, कि आपको ये निकालना है। तो आप सपोज कीजिए कि आपको ये क्या है, ये आपका हाइपोटेनिस है और ये आपका परपेंडिकुलर है, एच पी बाई एच। तो ये साइन 60 डिग्री क्या होता है, पी बाई एच। तो बेसिकली क्या होगा कि साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2, और पी दे रखा है आपका 75 अपॉन में एच हो जाएगा। तो यानी कि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 75 है ना, तो यानी कि ये हो जाएगा h इक्वल टू, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो h इक्वल टू देखिए है ना 2 × 75 अपॉन में √3, ठीक है, √3 हो जाएगा। अच्छा 3, तो यहाँ देखिए 75 है ना, तो यहाँ 75 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3 और √3 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए √3 और √3 अभी इधर देखिए है ना, 2 × 75 है ना, और √3 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 3 × √3 3, यानी कि 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 50 √3 आएगा। यहाँ ऐसे करके भी आप इस है ना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना आ गया है ना, 50 √3 मीटर आ गया। यहाँ पर भी आप सोच सकते हैं, नहीं तो √3 का वैल्यू दिया हुआ है ना 1.732, इसको भी मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया है ना, और आप इसको पूरा बोर्ड में जैसे लिखना है तो B/H H/P ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चंस, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 200 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ पिलर आर 30 डिग्री and 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हिल। इस क्वेश्चंस को कई बार बोर्ड एग्जामिनेशंस में आया हुआ है, ठीक है। आप देखिए मैं कैसे हैंडल करता हूँ आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए टॉप ऑफ अ हिल है ना, जो कि दिया हुआ है 200 मीटर का, ठीक है। और उसके बाद ये बोल रहा है कि एक पिलर है, ठीक है, और एक डिस्टेंस है, पिलर का डिस्टेंस जो कि हम लोग मान लेंगे कि हम लोग d है ना। और अब देखिए कि इसको हम लोग कैसे करते हैं, कि इसको देखिए कि जो बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप है ना, टॉप पे है वो कितना है 30 डिग्री, और पिलर, तो ये पिलर का टॉप है, उसके क्या है कि उससे 30 डिग्री का दिया हुआ है। तो ये हम मान लेंगे कि हमारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी उसका एक बेसमेंट है, वो क्या है, उसका बेसमेंट से वो 30 डिग्री का 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग बनाते हैं अल्टरनेट एंगल, तो वो अगर वो एंगल ऑफ डिप्रेशन किस में बदल जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन में, यानी कि अल्टरनेट एंगल्स हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही टर्म में समझा चुका हूँ, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, वो भी पिलर के बॉटम पे। तो हम लोग ये देखते हैं कि बॉटम पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसे 30 डिग्री का। अब हम लोग इस पर टर्न ओवर करके हम लोग करते हैं कि किस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब इसको हम लोग पहला 30 डिग्री वाला लेते हैं, इसको x अपॉन में d हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो x/d हो जाएगा। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसमें d निकाल लीजिए, है ना, d इक्वल टू क्या हो जाएगा √3x हो जाएगा, ठीक है। ये इसको आप एक इक्वेशन बन के ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। इसका ज़रूरत पड़ेगा tan 60 डिग्री लेंगे, तो tan 60 डिग्री यानी कि पूरा d और x मतलब 200, तो इक्वल टू जो परपेंडिकुलर है वो 200 है, अपॉन में डिस्टेंस d है। तो tan 60 डिग्री का √3 होता है 200 अपॉन में d, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 अपॉन में √3 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, d का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा √3, x इक्वल टू 200 अपॉन में है ना √3 हो जाएगा। तो बस देखिए x अगर निकालना चाहें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 अपॉन में 3 हो जाएगा, यानी √3 √3 3 हो जाता है,
ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि ये x का वैल्यू आ गया। अब हमको अगर d निकालना चाहें तो सबसे पहले हमको ये हाइट निकालना है ना। तो हाइट क्या हो जाएगा, अब देखिए हाइट क्या हो जाएगा, 200 में माइनस कर देंगे x को, तो हमारा ये हाइट ऑफ पिलर निकल जाएगा। ये h क्या है, हम हाइट ऑफ पिलर मान चुके हैं, ये पहले आप मान लीजिएगा। तो इस तरह हम करने से क्या हो जाएगा, जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 400/3। 400/3 का इसका आंसर दिया हुआ है, जब कीजिएगा तो 133 पॉइंट है ना, 3 है ना, 33 ही आएगा, ठीक है। इसको आप करके देख लीजिएगा, ये आपका हाइट ऑफ पिलर निकल गया, ठीक है। अब हम आते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकलता है, तो डिस्टेंस के लिए आप d इक्वल टू है ना, तो डिस्टेंस हम निकालेंगे कैसे, डिस्टेंस का दिया हुआ है जो कि हम लोग माने थे, हाँ d इक्वल टू √3x, तो d इक्वल टू √3x, तो √3 और x का वैल्यू दिया हुआ है ना, x का वैल्यू क्या दिया था, 200/3। तो देखिए इसको जब आप कीजिएगा तो इसका भी हम आपको आंसर बता देंगे, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं है, बस कैलकुलेशन आप कीजिए है ना, आपका आंसर फटाफट निकल जाएगा। बस आप इसको कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए ना, कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेते हैं तो आप हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी सवाल आपसे बन जाएगा बहुत ही ईजी तरीके से। बस ये कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको ये जितना क्वेश्चंस करवाया, बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना।